नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बार फिर द वायर की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। एक रिपोर्ट जो 29 जून 2025 को सामने आई, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना को जो नुकसान हुआ, उसकी असल वजह कोई और नहीं बल्कि खुद राजनीतिक नेतृत्व की बाधाएं थीं। जी हाँ, ये वही संघर्ष था जिसके बाद मोदी सरकार ने विजय यात्रा, ऑपरेशन विजय और न जाने कितने नामों से अपना महिमामंडन शुरू कर दिया था। लेकिन सच्चाई क्या है, वो आज सामने आ चुकी है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भले ही यह कहा कि नुकसान हुआ था, पर वो कितना और कैसे, अब वायर की रिपोर्ट ने सामने लाकर रख दिया है। इसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस और राजनीतिक ठिकानों पर हमले किए। ब्रह्मोस और हरप जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया, जिसमें 3 राफेल, 1 सुखोई 30, मिग-29 और 1 अन्य शामिल हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये सही है तो फिर मोदी जी क्यों छुपा रहे थे यह सब, और अगर झूठ है तो विपक्ष लगातार रक्षा रणनीति पर सवाल क्यों उठा रहा है। राहुल गांधी ने भले ही इस पर सीधे कुछ न कहा हो, लेकिन उनके पुराने बयानों को अब ट्विटर पर लोग सच मानने लगे हैं। और ये खबर कोई गली मोहल्ले की अफवाह नहीं, बल्कि इंडोनेशिया में हुए सेमिनार के दौरान भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार की उपस्थिति में सामने आई। अब सवाल ये है कि जब देश युद्ध जैसी स्थिति में होता है तो क्या उस समय राजनीतिक लाभ के लिए रणनीति को कमजोर करना सही है। जब आप सऊदी अरब से लौटते ही सीधे बिहार चुनाव प्रचार के लिए पहुंच जाते हैं, तो जनता को क्या संदेश जाता है? क्या यह देश की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? प्रशांत किशोर ने एकदम सही सवाल पूछा कि जब आपके पास 2 दिन थे तो 4 दिन और क्यों नहीं लड़ते? क्या पीओके को वाकई लेने की मंशा थी, या बस भाषणों में ही लेकर रहेंगे का नारा देना था? विदेश मंत्री कहते हैं, हमने हमला करने से पहले जानकारी दे दी थी। अब भला हमला करने से पहले सूचना कौन देता है? ये तो आतंकियों को भगाने जैसा है। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने धमकी दी तो युद्ध रुक गया। अगर सच में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़े? मतलब साफ है, विदेश नीति से लेकर सैन्य रणनीति तक सब कुछ घरेलू राजनीति के चश्मे से देखा गया। चीन और ईरान जैसे देश पाकिस्तान के साथ आ खड़े हुए, और हम यहाँ बिहार में रैलियां कर रहे थे। और अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एससीओ समिट में भी भारत का नाम ठीक से नहीं लिया गया, पहलगाम तक का जिक्र नहीं हुआ। पत्रकार कह रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, और वोट के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान का नाम लेकर यहाँ के मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। जाओ पाकिस्तान कहने वाले नेता ये भूल जाते हैं कि यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ के मुसलमानों के बुजुर्गों ने भी इस मिट्टी के लिए जान दी है, और वहीं बीजेपी के पुरखे अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदों पर झूलते थे, दूसरी तरफ आरएसएस के लोग माफीनामे भेज रहे थे। आज वही लोग संविधान और लोकतंत्र पर भाषण दे रहे हैं। क्या यह देश के साथ मजाक नहीं है? जो लोग कहते हैं पाकिस्तान जाओ, उन्हें इतिहास की किताबें खोलकर देखनी चाहिए, और यह समझना चाहिए कि हिंदुस्तान किसी धर्म, जाति, मजहब का नहीं बल्कि हम सबका है। अगर कोई गद्दार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी संगठन से हो। लेकिन जो सिर्फ धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उन्हें जवाब देने का समय आ गया है। देश को जरूरत है सच्चे सवाल पूछने वालों की, न कि जयकारा लगाने वालों की। और आज जब ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जो मोदी सरकार के 56 इंच के सीने की सच्चाई उजागर करती है, तो हमें बतौर नागरिक पूछना चाहिए कि आखिर कब तक देश को सिर्फ भावनाओं से चलाया जाएगा, हकीकतों से क्यों नहीं?